अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। माली टब्बर की अगवाकारियों के हवाले से बातचीत करेंगे और ये ट्रांसमिशन का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक ये पूरा का पूरा टोला मुकम्मल तौर पर एक्सपोज नहीं हो जाता और सलाखों के पीछे लॉन्ड्री जेल में इनके साथ में सेल्फी नहीं बना लेता, और ये सिलसिला बहरहाल जारी रहेगा। लेकिन आपको बताते चलें कि अभी मेरी किसी ने तस्दीक की है, बहुत शुक्रिया कि इन्होंने डॉक्टर ज़हीर का नाम जिन रखा है। बहरहाल पहली दफा इन्होंने ठीक काम किया है, चूंकि जिन का जब भी आप सोचते हैं तो एक जहन में ख्याल आता है कि उसकी शख्सियत ऐसी होगी, उसका दिखना ऐसा होगा, तो बिल्कुल वो उस मेरिट पर पूरा क्वालिफाई करके उतरता है। और जिन आखिरकार बंद ही होता है, और जिन आखिरकार जिनका काम होता है वो किसी ना किसी बोतल में बंद कर दिया जाए उसे। और मेहदी अली काज़मी मुकम्मल तौर पर इंतजामात कर रहा है कि इस जिन को भी उस बोतल में बंद करके ऊपर ढक्कन लगाकर उसके ऊपर रस्सी भी फेर दी जाए, और ये इंतजामात भी बड़े जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। अब जो एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूं कि आज रात एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है और मेहदी अली काज़मी साहब की फैमिली की और कुछ बहुत ही आला हुक्काम की होपफुली फ्रूटफुल मुलाकात होगी, और उसमें जाहिर है उन्हें बताया जाएगा जो पुलिस के साथ जो कंसर्न है और जाती तौर पर पुलिस जिस तरह इस केस को खराब करती रही है। तो एक्सपेक्टेड है कि एक फ्रूटफुल मुलाकात होगी। देखिए, इस केस का फैसला तब होगा जब मेहदी अली काज़मी और आप लोग हार मान जाएंगे। जब तक आप लोग डटे हुए हैं, मेहदी अली काज़मी खड़ा है, आई वुड बी द लास्ट पर्सन टू सरेंडर इन दिस केस। मैं वो शायद आखिरी बंदा हूंगा इस केस में जो किसी भी तौर पर आकर सरेंडर करेगा। आई विल नॉट बी द वन हु विल सरेंडर, चूंकि तब तक ये केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता। इट्स नॉट अबाउट रॉन्ग और राइट, इट्स नॉट अबाउट किसी के खिलाफ कोई रंजिश है। इट्स ओनली अबाउट कि क्या मेहदी अली काज़मी ठीक था या फिर अदाकारा और ये सारे जो लोग हैं ये ठीक थे। वंस फॉर ऑल वी हैव टू डिसाइड कि इस सारे मामले में ठीक कौन था, बच्ची अगवा हुई थी या फिर नहीं हुई थी, और ये वंस फॉर ऑल डिसाइड होना चाहिए। सो आई विल बी द लास्ट वन, और मेरी ऑडियंस और मैं, आई विल बी द लास्ट वन टू सरेंडर इन दिस केस। हम इसकी तहकीकात करेंगे, खुद टीम हायर करेंगे, इन्वेस्टिगेट करवाएंगे और चीजें मंज़े-ए-आम पर लाएंगे। सो आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बताते चलूं कि इस जो 33 रुकनी लिस्ट है उसके बारे में चूंकि हमारी डिटेल्स जारी हैं, हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। गुलाम नबी नाम का एक शख्स शामिल है। अच्छा, इसके बारे में जब मैंने पता किया तो बताया गया कि ये डॉक्टर है, और यह भी बताया गया, बताने वाले ने बताया कि 2 नंबर डॉक्टर है, यानी 1 नंबर नहीं है, 2 नंबर डॉक्टर है। और इसके बारे में यह बताया, मैंने पूछा इनका काम क्या था इस सारे केस में, तो बताया गया ये घर में जाकर जिनको यानी डॉक्टर ज़हीर को उर्फ बादशाह को, बादशाह सलामत को सलामी देता था और उन्हें बताता था कि किधर जाना है, किधर नहीं जाना, किधर आप सेफ हैं, किधर से मूव करना है, किधर से नहीं करना। सो एक जियोग्राफिक आप कह सकते हैं कि एक जो स्ट्रैटेजिस्ट था उसका रोल गुलाम नबी ने किया है इन 33 रुकनी गैंग में। जब आप इस 33 रुकनी गैंग को एक एक बंदे को स्टडी करते हैं, एक एक मोरे को स्टडी करते हैं, तो आपको समझ आती है कि हर बंदे को एक टास्क दिया गया था कि इन्होंने मीडिया मैनेज करना है, किस तरह से मीडिया सेल चलाना है। और जैसे इकरारुल हसन साहब ने कहा था कि कुछ बुकला हैं जो कि ऐसे फौशी के अड्डों पर होते हैं और उनके केसेस लड़ते हैं, तो उनके मुताबिक कुछ बुकला को बाकायदा जिम्मेदारी दी गई है कि आपने इस केस को डिफेंड करना है, और ये वही बुकला होंगे जो कि फौशी के अड्डों पर अक्सर मौजूद होते हैं। तो अब जब 33 रुकनी इन लोगों को जो नामजद है सारे, जब आप इनकी डिटेल्स पढ़ते हैं, निकालते हैं, तो आपको पता चलता जाता है कि एक एक की जिम्मेदारी कुछ ना कुछ लगाई गई थी। तो गुलाम नबी की जिम्मेदारी यह थी कि इसने डिसाइड करना था कौन सा रास्ता चुना जाए, ये कहां पर ठहरेंगे, कहां पर नहीं ठहरेंगे, किस गाड़ी से किस तरह से ट्रेवल करेंगे। तो जब आप इनकी फिर इसको जोड़ते हुए सीडीआर देखते हैं तो एक चीज बड़ी आया है कि जिन रास्तों का इन्होंने इंतखाब किया कराची से लाहौर आने के लिए, ये वो रास्ते थे जो आमतौर पर शरीफ लोग इस्तेमाल नहीं करते, बदमाश लोग इस्तेमाल करते हैं, 2 नंबर लोग इस्तेमाल करते हैं, जंगलात से होते हुए, अंदरूने खाने सड़कों से होते हुए, यानी पगडंडियों से गुजरते हुए, एक ऐसी जगहों से जहां पर कैमरे नस्ब नहीं होते, जहां पर फैमिलीज ट्रेवल नहीं करती, जहां पर इतने ज्यादा नाके नहीं होते, उन सारे रास्तों का इस्तेमाल करते हुए ये गैंग लाहौर तक पहुंचा और इन्होंने ये अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल चूंकि बच्ची वापस, मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी वापस चली गई है, तो इनके लिए और ज्यादा मुश्किलात हो गई हैं। लेकिन जो जियोग्राफी है, जो ट्रैवलिंग, जो सारा सिस्टम था वो डिसाइड करने वाले थे मेरे इतलात के मुताबिक गुलाम नबी साहब, और इन्हें सिर्फ इसलिए रखा गया था कि ये हर चीज स्टेप बाय स्टेप डिसाइड करेंगे कि किधर छुपेंगे, किधर रहना है और किधर नहीं छुपना। ताक़ुब करेंगे जी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।